नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। देखिए, इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तकों से हम लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इन प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला है, रक्त क्या है? रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 128-29 से खोजें और लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव, अधात्री या मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? इसके प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 128 के पैरा 1 से। परिसंचरण तंत्र या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। अमीनो अम्ल, गैसें, अमीनो हार्मोन, कोशिकाएं एवं नाइट्रोजन के अविशिष्ट उत्पाद आदि परिसंचरण तंत्र द्वारा यातायात किए जाते हैं। तो आप इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए अगला है, श्वेत रक्त कणिकाओं का सैनिक, श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं, क्यों? तो देखिए इसका आंसर, ल्यूकोसाइट्स पूरे शरीर में पाई जाती है जिसमें एक और लसीका प्रणाली शामिल है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, तो इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, स्पंदन दर किसे कहते हैं? किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो देखिए, हृदय 1 मिनट में जितनी बार संकुचित एवं अनुशीतलन होता है उसे स्पंदन दर कहते हैं। मनुष्य की स्पंदन दर 72 स्पंदन मिनट प्रति मिनट होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देता है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 131 में देख सकते हैं। स्तनधारियों में हृदय के दाएं भाग का कार्य है शरीर से आए हुए ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं आलिंद में एकत्रित करना और इसे दाएं निलय से होकर फेफड़ों में पंप करना ताकि ऑक्सीजन एकत्रित किया जा सके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मानव हृदय में उपस्थित वह कौन सी संरचना है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त से मिलने नहीं देती है? तो देखिए इस प्रकार से है, दाया आलिंद और दाया निलय। ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, देखिए धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए, उनके कार्य लिखिए। या धमनी और शिरा में अंतर लिखेंगे। देखिए, धमनी और शिरा दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है, परंतु धमनी का मुख्य कार्य है हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य है शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। तो इस प्रकार से आप यहाँ धमनी और शिरा में उनके कार्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों यहाँ पर जगह कम होने के कारण थोड़ा राइटिंग में मतलब यहाँ ये हो सकता है कि राइटिंग के लिए जगह कम है यहाँ लिखने के लिए, तो आप इसे और अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, धमनी की दीवारें मोटी एवं लोचदार होती हैं, क्यों? देखिए, धमनी की दीवारें मोटी और लोचदार होती हैं क्योंकि धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। हृदय से बहुत अधिक दाब में रक्त निकलता है और इस दाब को झेलने के लिए धमनियों की दीवार मोटी और लोचदार होती हैं। ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 129 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का चित्र बनाइए एवं उसका कार्य लिखिए। तो देखिए, स्टेथोस्कोप या उसको बोलते हैं परिश्रावक रोगी के रक्त संचार की दशा का परीक्षण करने का उपकरण है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। देखिए, चेस्ट फिश श्रोतिका देखिए और ट्यूब है, इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का नामांकित चित्र इस प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक
के पृष्ठ क्रमांक 130 में देख सकते हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में। इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं और उनके भागों के नाम भी लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत दूसरा है, पहेली खेलते समय गिर गई, उसके हाथ से रक्त बहने लगा, कुछ समय पश्चात रक्त का बहना बंद हो गया, यह सब बूझों ने देखा। बूझों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए खून में बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं मौजूद होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन असल में लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन है जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इसके बाद देखिए अगला है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो देखिए बिम्बाणु रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका जीवन काल प्रायः 9 दिन का होता है। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आप इस प्रश्न के आंसर के लिए पृष्ठ क्रमांक 129 में भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकते हैं। देखिए और उनके विभिन्न भाग भी लिख सकते हैं और इसका सचित्र वर्णन करेंगे। देखिए किसी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रमुख अपशिष्ट हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पादपों में जल एवं खनिजों के परिवहन को समझाइए। तो देखिए मूली पादपों में जाइलम परिवहन पानी और खनिजों का आवश्यक रूप से एक दिशात्मक अर्थात मूल से तने तक होता है। परिवहन देखिए परिवहन बहुदिशात्मक होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों को पौधों के सभी अंगों जिनमें भंडार अंग भी सम्मिलित हैं तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तकों से ढूंढकर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए बच्चों आप और भी अच्छे तरीके से अपने पाठ्यपुस्तकों से उनका अध्ययन करते हुए इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हमने आपके मार्गदर्शन के लिए इन प्रश्नों के आंसर बताए हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं कि हम अपनी पाठ्यपुस्तकों से इन प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से इनके आंसर पूर्ण करना है। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।